असम के ग्वालपाड़ा जिले में एक नदी के किनारे लक्ष्मी नंदन साहूकार रहता था। घर में पत्नी और एक बच्ची। रुस्मा के सिवा कोई नहीं था, लेकिन भाग्य पर किसका बस चला है। 3 दिन के बुखार में ही रुस्मा की माँ के प्राण जाते रहे। लक्ष्मी नंदन ने रुस्मा को बहुत समझाया, लेकिन बच्ची दिन रात माँ के लिए रोती रहती। लक्ष्मी नंदन के चाचा ने उपाय सुझाया, क्यों ना तुम दूसरा ब्याह कर लो, बच्चे को माँ भी मिल जाएगी और तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। साहूकार ने सोच विचार कर दूसरे विवाह का फैसला कर लिया। रुस्मा की सौतेली माता का स्वभाव अच्छा नहीं था। साहूकार को राजा के काम से कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही माँ ने रुस्मा के हाथ में मछली पकड़ने की टोकरी थमाकर कहा, चल अच्छी अच्छी खवाई मछलियाँ पकड़ कर ले आ। बेचारी छोटी सी रुस्मा को मछलियाँ पकड़नी नहीं आती थी। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली ने पानी से सिर निकाला। रुस्मा बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम क्यों रो रही हो? उसकी बात सुनकर मछली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी मछलियों से भर दी। विमाता को पता लगा तो उसने रुस्मा का नदी पर जाना बंद करवा दिया। एक दिन चिलचिलाती धूप में उससे बोली, चलो सारे बाग को पानी दे दो। भूखी प्यासी रुस्मा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसकी मरी हुई माँ एक तोते के रूप में आई। उसने रुस्मा को मीठे मीठे फल खाने को दिए और रोज आने को कहा। विमाता तो रुस्मा को भोजन नहीं देती थी। रुस्मा रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे मीठे मीठे फल खिलाता। सौतेली माँ ने यह बात सुनी तो वह पेड़ ही कटवा दिया। रुस्मा का बाग में जाना भी बंद हो गया। फिर उसकी माँ एक गाय के रूप में आने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि रुस्मा तो दिन रात मोटी होती जा रही है। उसने पता लगाया कि एक गाय रोज रुस्मा को अपना दूध पिलाती है। तो सौतेली माँ ने गाय को मारने की कोशिश की, लेकिन गाय उसे ही सींग मार कर भाग गई। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। रुस्मा पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि रुस्मा घर के पिछवाड़े खेती से टमाटर तोड़कर खाती है। उसने वह पौधा बेरहमी से उखाड़ दिया और रुस्मा को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली रुस्मा को उसने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। रुस्मा की माँ ने एक चूहे का रूप धारण किया और उस अंधेरे कमरे में वह रुस्मा के सामने जा पहुंची। आंखों में आंसू भरकर बोली, रुस्मा मत रो, मैं आई हूँ तेरी माँ, तेरे लिए भुने अनाज लाई हूँ। रुस्मा ने जी भरकर वह अनाज खाया और अपनी माँ द्वारा लाया गया पानी पिया। बंद कमरे में भी रुस्मा फल फूल रही है। यह देखकर सौतेली माँ ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया। साहूकार के लौटने में 4 दिन की देर थी। रुस्मा की माँ ने उसे ऐसे वस्त्र दिए जिसे पहनकर वह सुरक्षित हो गई। उन वस्त्रों पर तलवार के बार का असर नहीं होता था। सौतेली माता का हर बार खाली गया। साहूकार लौटा तो रुस्मा के लिए बहुत सारा सामान लाया। वह रुस्मा को पुकारने लगा। तभी कमरे में से आवाज आई, अगर रुस्मा के प्राण बचाना चाहो तो नई माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। लक्ष्मी नंदन ने रुस्मा से सारी बातें सुनी तो उसे पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। ज्यों ही वह बाजार से लौटी तो लक्ष्मी नंदन ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वह रोती कलपती और अपनी माँ के घर लौट गई और रुस्मा अपने पिता के साथ सुख से रहने लगी। उस दिन के बाद माँ की आत्मा फिर कभी नहीं आई। तो कहते हैं ना,
कि इंसान को चाहे कितनी भी परेशानियां दे दे, लेकिन भगवान के रास्ते इंसान के लिए हमेशा खुले रहते हैं। जैसे रुस्मा ने सारी परेशानियों का सामना किया और एक दिन अच्छी जिंदगी जीने लगी, तो बुराई का अंत एक दिन जरूर होता है और सच्चाई की जीत होती है। तो कोई भी इंसान जिसके साथ बुरा करता है, भगवान उसके साथ बुरा ही करता है। लेकिन वह वक्त आता जरूर है, अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो भगवान हमारे साथ भी बुरा ही करेगा। किसी को भी हम दुख देकर सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए इंसान चाहे कितनी भी परेशानियां उठा ले, एक दिन अच्छा आता ही है।